सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। पिछले क्लास में हम लोग कनेक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे। आगे हम लोग जानते हैं कैपेसिटर के बारे में। किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति जो विद्युतीय आवेश एकत्रित कर सके संधारित्र कहलाती है। कैपेसिटर को हम लोग हिंदी में संधारित्र कहते हैं। संधारित्र मतलब जो स्टोर कर के रख सकता है। संधारित्र कैपेसिटर मतलब जो चार्ज को, जो विद्युतीय आवेश को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। और ये बना किसका होता है? इंसुलेटर का, अचालक पदार्थ का बना होता है। किसी दो अचालक पदार्थ, कोई दो इंसुलेटर का बना होता है और स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। संधारित्र या कैपेसिटर विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला दो सिरों वाला प्रमुख अवयव है। यदि दो या दो से अधिक चालकों को एक विद्युत रोधी माध्यम द्वारा अलग करके समीप रखा जाए तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाता है। इन चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। यदि संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जाए तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, परंतु प्लेटों पर बराबर मात्रा में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश संचय हो जाएंगे। जैसा कि कैपेसिटर, जिसको हम लोग हिंदी में संधारित्र कहते हैं, उसमें दो इंसुलेटर लगा होता है। दो इंसुलेटर लगा होता है और उसमें दो टर्मिनल होते हैं। दोनों टर्मिनल पे सेम अमाउंट का चार्ज होता है। दोनों टर्मिनल पे सेम अमाउंट का चार्ज होगा, लेकिन वो क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। दो सिरा है, दो टर्मिनल होगा, अमाउंट भी दोनों टर्मिनल का सेम होगा, लेकिन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज को। संधारित्र में धातु के दो प्लेट होते हैं जिनके बीच के स्थान में कोई कुचालक या डाइलेक्ट्रिक पदार्थ जैसे कागज, पॉलीथीन, माइका आदि से भरा होता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह तभी होता है जब इसके दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर समय के साथ बदलने लगता है। तो संधारित्र की धारिता को C से व्यक्त किया जाता है। धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट या फैराड होता है। जैसा कि कहा जा रहा है कि संधारित्र में दो प्लेट लगे होते हैं, धातु का दो प्लेट होता है और बीच में कुचालक, बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भरा होता है। कैपेसिटर में दो प्लेट होंगे, दो टर्मिनल होगा और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भरा होगा, जैसे कि कागज हो सकता है, पॉलीथीन होगा, माइका होगा। संधारित्र के प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह तभी होता है जब उसके बीच वोल्टेज समय के साथ बदलता हो। दो प्लेट है, जब इसका हम लोग काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। लेकिन जब इसमें धारा का प्रवाह, करंट का फ्लो तभी होगा जब वोल्टेज टाइम के रेट के प्रोस्पेक्टस में चेंज होगा। तो जब टाइम के अकॉर्डिंग वो उसका वोल्टेज चेंज होगा तभी। संधारित्र से होकर डीसी धारा नहीं बहती है क्योंकि यह ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। कैपेसिटर हमेशा एसी करंट में काम करते हैं। हम लोग कैपेसिटर का हम लोग एसी करंट में करते हैं, क्योंकि जब डीसी का यूज करेंगे हम लोग तो वह ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब सर्किट ओपन हो जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के कैपेसिटर का चित्र दर्शाया गया है। जैसे ये सब बैटरी कैपेसिटर है, बैटरी कैपेसिटर है। ये दोनों सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। ये सब भी सारे कैपेसिटर ही हैं, सारे कैपेसिटर के ही प्रकार हैं। कैपेसिटर की धारिता को C से व्यक्त करते हैं। कैपेसिटर को हम लोग C से व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं C से। इसका इकाई, इसका मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट या फैराड। कूलाम पर वोल्ट को ही हम लोग फैराड कहते हैं। सिंबल ऑफ कैपेसिटर, नॉर्मली हम लोग कैपेसिटर को एक ऐसे सिंबल करते हैं, दो पैरेलल लाइन से और उसके दोनों के ऊपर दोनों टर्मिनल को, दो पैरेलल लाइन है और दो टर्मिनल है। नॉर्मली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं कैपेसिटर को। इलेक्ट्रोलाइट वाला जो कैपेसिटर होगा उसको ऐसे डिनोट करेंगे, जो वेरिएबल कैपेसिटर होगा उसको ऐसे डिनोट करेंगे। कैपेसिटर भी बहुत तरह का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, वेरिएबल होता है, ड्राई होता है, ऑयल होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होगा, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। वेरिएबल कैपेसिटर को ऐसे डिनोट करेंगे। ये जो एरो है ये वेरिएबल शो करता है कि इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, हमेशा वेरी होते रहेगा। कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का संयोजन। प्रतिरोधकों की भांति ही संधारित्र को भी आवश्यकता अनुसार कर्मों में संयोजित किया जा सकता है।
कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का जैसे हम लोग को जैसे यूज लगेगा वैसे कनेक्शन करेंगे। पहला क्या है, सीरीज कनेक्शन। दो कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन कैपेसिटर का, यदि दो संधारित्र को इस तरह जोड़ा जाए कि पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा हो, इसी प्रकार दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, और इसी प्रकार अन्य संधारित्र इसी तरह जुड़ी हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी संयोजन कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक C1 है, ये पहला कैपेसिटर है, ये C2 है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये C3 है, ये तीसरा कैपेसिटर है। ये जो टर्मिनल है इसका पॉजिटिव Q है, पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस Q नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। यहाँ भी पॉजिटिव Q पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव Q नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा है। C1 पहला कैपेसिटर का वोल्टेज है V1, दूसरा कैपेसिटर C2 का वोल्टेज है V2, तीसरा कैपेसिटर C3 का वोल्टेज है V3, टोटल वोल्टेज है V। यहाँ पे जो हम लोग बैटरी से सप्लाई दे रहे हैं जो वोल्टेज है, जब इसको हम लोग C1 को कनेक्ट किए, C2 को कनेक्ट किए और C3 को कनेक्ट किए, ये जब ऐसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। C1, C2 और C3 आपस में श्रेणी में संयोजित है, सीरीज में कनेक्टेड है। इस संयोजन में सभी प्लेटों पर आवेश का मान समान रहता है। तीन संधारित्र को जोड़ा गया है, इनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। सभी संधारित्र पर समान आवेश Q उपस्थित है तथा माना प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान क्रमशः V1, V2 और V3 है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, C1 का V1, C2 का V2 और C3 का V3। Q इक्वल टू CV, जब Q इक्वल टू CV है तो V इक्वल टू Q बाई C, C इधर आ जाएगा तो Q बाई C हो जाएगा। Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, Q है चार्ज, V है वोल्टेज। तो V इक्वल टू Q बाई C है तो V1 इक्वल टू Q बाई C1, V2 इक्वल टू Q बाई C2 और V3 इक्वल टू Q बाई C3। Q है चार्ज, C है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की क्षमता धारिता, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, V है वोल्टेज। अतः यहाँ कुल विभवांतर का मान टोटल वोल्टेज, पहला V1 है, V2 है और V3 और ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल वोल्टेज होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 और V3। V1, V2 और V3 का मान रखने पर जब हम लोग यहाँ पे टोटल वोल्टेज निकाल रहे हैं तो V1 और V2 और V3 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ V1 का वैल्यू है Q बाई C1, V2 का वैल्यू है Q बाई C2 और V3 का वैल्यू है Q बाई C3। Q जो चार्ज है, चार्ज तीनों कैपेसिटर पर सेम है, इसीलिए चार्ज वैरी नहीं करेगा, वोल्टेज और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे V1 का वैल्यू रख देंगे, V2 का वैल्यू रख देंगे और V3 का वैल्यू रख देंगे। जब वैल्यू पुट कर देंगे तो V इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 आएगा। Q कॉमन है, Q को कॉमन ले लिए तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। जानते हैं कि Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV होता है, या V इक्वल टू Q बाई C हो गया। Q इक्वल टू CV होगा तो जब हम लोग C को इधर लेते आएंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, Q बाई C इक्वल टू ये वाला पूरा वाला पार्ट है Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q कैंसिल हो गया, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये सीरीज में जब कनेक्शन किया रहेगा कैपेसिटर तो ये इसका वैल्यू आता है। इसे सीरीज में संधारित्र की कुल धारिता C कहते हैं। जैसे रजिस्टर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मली हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, लेकिन जब कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इन्वर्स करके जोड़ेंगे, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। आगे देखते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में, समानांतर संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन का उद्देश्य धारिता को बढ़ाना है। इस प्रकार के संयोजन में सभी धारित्र इसी प्रकार जोड़ा जाता है। सभी धारिता की प्रथम प्लेट बैटरी के धन सिरा से जुड़ा हो, दूसरा प्लेट बैटरी के ऋण सिरा से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्र आवेश का मान भिन्न होता है, लेकिन विभवांतर का मान समान होता है। चित्र में तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसकी धारिता है। यहाँ पे देखिए C1, C2 और C3 तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। C1, C2 और C3 तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। और यहाँ वोल्टेज है V, वोल्टेज जो भी है तीनों में वोल्टेज सेम ही जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। तीनों संधारित्र पर समान विभव है। संधारित्र का आवेश Q1, Q2 और Q3 है। C1 का चार्ज है Q1, C2 का चार्ज है Q2 और C3 का चार्ज है Q3। हम जानते हैं कि Q इक्वल टू CV,
Q1 इक्वल टू Vc1, Q2 इक्वल टू Vc2, Q3 इक्वल टू Vc3। कुल आवेश Q है यहाँ पे आवेश, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जब हम लोग देख रहे हैं कि 3 आवेश है, 3 चार्ज दिया हुआ है, तो हम लोग को टोटल चार्ज निकालना है, तो तीनों चार्ज को हम लोग नॉर्मली ऐड करेंगे। यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो Q इक्वल टू Q1 क्या है Vc1 पुट करेंगे। उसी प्रकार Q2 Vc2 और Q3 Vc3 है। यदि संधारित्र की कुल धारिता C हो और कुल आवेश Q हो तो Q इक्वल टू C भी, Q का मान ऊपर सूत्र में रखने पर तुल्य धारिता, Q का मान C भी होता है, तो Q का मान यहाँ पे C भी लिख दिए। ये वाले फॉर्मूला में Q का वैल्यू पुट कर दिए, Q इक्वल टू C भी है, तो C भी इक्वल टू Vc1 प्लस Vc2 प्लस Vc3। भी यहाँ पर भी कॉमन है क्योंकि तीनों में एक ही वोल्टेज काम कर रहा है। C भी इक्वल टू B को बाहर निकाल लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। इस B से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जब हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करेंगे कैपेसिटर का, तो हम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3 जितना भी कैपेसिटर होगा सारे का वैल्यू को हम लोग नॉर्मली ऐड करेंगे पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन का उल्टा करते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज में हम लोग इन्वर्स करके ऐड करते हैं और पैरेलल कनेक्शन में हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं। इसे समांतर क्रम में संधारित्र की कुल धारिता C कहते हैं। ये जो टोटल होगा C1, C2, C3 या जितना भी कैपेसिटर होगा, जब इसको हम लोग इसको ऐड करेंगे तो जो टोटल आएगा वो कुल धारिता आएगा, कुल कैपेसिटी आएगा। सीरीज कनेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग 3 कैपेसिटर को जोड़े हैं तो लास्ट पहला वाला कैपेसिटर का नेगेटिव वाला टर्मिनल जो होगा, जो नेगेटिव सिरा होगा, वो पॉजिटिव से ऐड करेंगे। दो कैपेसिटर भी होगा तो नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड करते हैं। जितना भी कैपेसिटर होगा सारे के टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव ऐड करेंगे। उसी प्रकार हम लोग पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, पॉजिटिव कनेक्ट है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, से नेगेटिव कनेक्ट है। पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा साथ में कनेक्ट होगा, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव के साथ में कनेक्ट होगा। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज हमेशा डिफरेंट होगा। चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे और इसे विस्तारपूर्वक जानेंगे। धन्यवाद।